Assalamu alaikum dear students, this is your chemistry mentor HM रिजवान। स्टूडेंट्स आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि फेडरल बोर्ड का जो कोर्स है उसकी आउटलाइन में जब भी हमारा सेकेंड ईयर का फेडरल बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर आता है तो उसमें से 50 से 60% जो है ना वो ऑर्गेनिक का पोर्शन होता है। तो चैप्टर नंबर 15 जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन्स ऑनवर्ड्स कार्बोक्सिलिक एसिड तक, ये वो चैप्टर्स हैं। अगर आपको इनकी ग्रिप बनानी है तो आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन और 15 जो कि हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 15 वहाँ से हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, हाइड्रोकार्बन्स की वर्ड एटमोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो उसकी एक मेन रीज़न ये होती है कि स्टूडेंट्स वर्ड एटमोलॉजी पे फोकस नहीं करते। तो इंशाल्लाह हम लोग जितने भी लेक्चर ये सीरीज़ में अपलोड करेंगे, हम लोग हर अपनी उस टर्म की पहले वर्ड एटमोलॉजी उसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप हो सके। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन, फेडरल बोर्ड को इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीटली फॉलो करेंगे और उसके साथ साथ हमारे पास पंजाब बोर्ड, केपी के बोर्ड और बलूचिस्तान बोर्ड को भी हम वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें जो एसएलओ बेस्ड हैं उनको साथ टच देंगे। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 1 बाय 1 इस चैप्टर की डिस्कशन को करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को साथ साथ अंडरस्टैंड डेवलप हो। तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने हैं, चैप्टर 16 हाइड्रोकार्बन। आइए सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली कैसे कंपाउंड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन्स इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं। स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली इज अ सब क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर only composed of carbon and hydrogen are called hydrocarbons। तो स्टूडेंट इसका मतलब हुआ कि सिर्फ वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगी वही हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल इसके डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स कौन से कंपाउंड है, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होंगे लेकिन वो हाइड्रोकार्बन नहीं। और स्टूडेंट्स डेल्टा में आपके पास ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। स्टूडेंट्स आप वीडियो पॉज करें और सबसे पहले इस डेफिनेशन को रीड आउट करें और फिर इसमें से करेक्ट ऑप्शन देखें कि आपको कौन सा है, फिर आपने मैच करना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को अगर इस डेफिनेशन की अंडरस्टैंड डेवलप हो गई है तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। आप देखिए एक सेकेंड, चलें स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आप लोगों ने इसको चेक किया होगा। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि जिन लोगों का ऑप्शन जो है वो अगर डेल्टा ऑप्शन है तो स्टूडेंट्स डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। स्टूडेंट्स तो आपने जिन लोगों ने इस एमसीक्यू को ट्राई किया तो स्टूडेंट्स आप देखें कि इसमें हमारे पास बेंजीन जो है उसका अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो स्टूडेंट्स बेंजीन जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास C6H6 होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वाला देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास जो बीटा में ऑप्शन है दैट इज फिनोल। अगर स्टूडेंट्स फिनोल का हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो ये C6H5OH। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम लोग चार्ली ऑप्शन में देखें तो मेरे पास यहाँ पे टोलोइन गिवन है स्टूडेंट्स। टोलोइन एक्चुअली मिथाइल बेंजीन का कॉमन नेम है, टोलोइन जो स्पेशल नेम हम इसको असाइन करते हैं दैट इज टोलोइन। इसका फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स C6H5CH3। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग ज़रा इस पे फोकस करें कि हमारे पास ये जो फर्स्ट ऑप्शन है C6H6 इसमें सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है।
सेकंड में देखें यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप लोग फोकस करें तो आपको नजर आएगा कि इसमें हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और इस डेफिनेशन में देखें तो ये डेफिनेशन हमें बताती है कि ओनली द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये वाला कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये वाला कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है। थर्ड में देखें स्टूडेंट्स C6H5CH3, तो इसमें भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारा डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन बेंजीन में भी प्रेजेंट है और टोलुइन में प्रेजेंट है। टोलुइन स्टूडेंट्स एक्चुअली स्पेशल नेम है मिथाइल बेंजीन का। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हम लोगों ने डेफिनेशन कर ली। नेक्स्ट हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्लासीफाई करना है हाइड्रोकार्बन्स को। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। दो बेसिक क्लासेस स्टूडेंट्स जो फेडरल बोर्ड के अंदर डिस्क्राइब की हुई हैं, तो हम लोग वहीं से अपनी क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको जो डिवाइड करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से स्टूडेंट्स क्या मुराद है? स्टूडेंट्स एक्चुअली हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें दो तरह की हमारे पास स्ट्रक्चर की वेरिएशन हो सकती है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिनमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में ज्वाइन नहीं होता, उनको हम लोग ओपन चेन या फिर एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में ज्वाइंड हो, उनको हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग इसी को डिवाइड करते हैं। हमारे पास दो बेसिक क्लासेस बनेंगी। सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर इनटू टू क्लासेस। मेजर टू क्लासेस स्टूडेंट इसमें सबसे पहले हम लोग कहेंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरे स्टूडेंट्स क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन ओपन चेन को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और स्टूडेंट्स दूसरी क्लास को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो स्टूडेंट्स ये जो क्लासिफिकेशन की गई है इट इज बेस्ड अपॉन देयर सैचुरेशन। स्टूडेंट्स हम लोग फर्दर इसको क्लासीफाई करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। पहले हम लोग इस कैटेगरी को देख लें कि हमारे पास जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है उनको भी फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। इसको तो हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन और स्टूडेंट्स इसको हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग। तो हमारे पास इसकी फर्दर दो क्लासेस हैं स्टूडेंट्स। हम लोग इसको दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्लास जो स्टूडेंट्स उसको हम लोग बोलते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और स्टूडेंट्स दूसरी जो क्लास है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये फर्दर क्लासिफिकेशन है। और भी स्टूडेंट्स डिफरेंट वेज से हम लोग साइक्लिक कंपाउंड को डिफाइन करते हैं, जैसे एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, एंटाई एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो एक्चुअली यही दो क्लासेस होंगी कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं और एरोमेटिक। तो आइए सबसे पहले हम लोग ओपन चेन कंपाउंड से क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो डिवाइड किया है ओपन चेन को वो हमने दो पार्ट्स में। नंबर वन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग डिफाइन करते हैं द हाइड्रोकार्बन्स in which all the valencies of carbon atom is fully satisfied by
by means of single bond। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब वो वाले सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो स्टूडेंट्स जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं हम लोग एक्चुअली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन्स बोलते हैं, अल्केन्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। और अल्केन का जो जनरल फार्मूला है दैट इज CnH2n+2। स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी हाइड्रोकार्बन के किसी भी मेंबर को हम लोग यहां से उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं। जैसे ये जो N आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये जो N है ये एक्चुअली हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हम सपोज करें हम यहां पे इस N की वैल्यू 2 रखते हैं। अगर स्टूडेंट्स यहां पे N की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारे पास इसका फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला C2, और यहां पे इस N की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 2 4 और +2 उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास H6 बन जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास ये एक हाइड्रोकार्बन बना है और हाइड्रोकार्बन का ये सेकंड मेंबर है। 2 कार्बन इसमें, अगर हम लोग इसको स्टूडेंट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला या फिर हम स्केलेटल फार्मूला इसका शो करें, ये मेरे पास ये इसका कंडेंस फार्मूला मैंने शो किया, तो मेरे पास ये कंडेंस फार्मूला एक्चुअली बता रहा है कि यहां पे कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है। अब हम स्टूडेंट्स ये एक हाइड्रोकार्बन है, हम नेमिंग कैसे करते हैं इसको भी इंशाल्लाह हम लोग फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में चूंकि एग्जांपल से हम लोग जैसे इसको जस्टिफाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स इसका जो नेम है, हाँ आप लोगों ने क्लास 10th की केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 11 के अंदर स्टूडेंट्स इसकी ना रूट नेम को अंडरस्टैंड किया था कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 हो तो मेथ होता है, 2 हो तो एथ होता है, 3 हो तो प्रॉप होता है, 4 हो तो ब्यूट होता है, 5 हो तो पेंट होता है एंड सो ऑन। तो ये रूट नेम से, तो आज हम लोग उसी चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। यहां पे मेरे पास दो कार्बन एटम है तो इसका मतलब स्टूडेंट्स इसका जो रूट नेम है दैट इज एथ। और अल्केन का स्टूडेंट्स ये जो पार्ट है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये इसको स्टूडेंट्स हम लोग सफिक्स बोलते हैं। आयोपेक नेम जो होता है स्टूडेंट्स वो 2 पार्ट पे कंसिस्ट होता है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग रूट नेम और सेकंड पार्ट को हम लोग सफिक्स बोलते हैं। तो इसका मतलब अल्केन का जो सफिक्स है वो एन है, तो अल्केन के हर मेंबर के नेम के लास्ट पर एन आएगा। तो स्टूडेंट्स रूट ने मेरे पास 2 है, चूंकि द नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो एथ आया, और यहां पे चूंकि स्टूडेंट्स अल्केन क्लास है तो यहां पे एन आ गया। तो इसका मतलब मेरे पास इस मेंबर का नेम क्या है दैट इज इथेन। तो इथेन कैसे बना, नंबर ऑफ कार्बन 2 है और हमारे पास ये अल्केन क्लास से बिलोंग करता है तो मेरे पास इसका नेम इथेन बन गया। जैसे एथ जो है ये मेरे पास कौन सा पार्ट है दैट इज रूट नेम, ये रूट नेम है एंड दैट इज अ सफिक्स। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स इसको याद करना है क्योंकि आपने क्लास 10 के अंदर ऑलरेडी ये रूट नेम पढ़े हुए हैं। तो मेरे पास ये रूट नेम है और ये मेरे पास सफिक्स है। तो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें पता चल गया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन की जो सारी की सारी वैलेंसीज हैं वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड की गई हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्लास मेरे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो स्टूडेंट्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, आइए देखते हैं इसको। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो हम लोग उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट्स अनसैचुरेटेड इसका मतलब यहां पे कार्बन कार्बन के दरमियान में मल्टीपल बॉन्ड होगा। तो हम इसको यूं डिफाइन करेंगे, द हाइड्रोकार्बन्स in which there is a multiple bonds between carbon atom are known as unsaturated hydrocarbon।
स्टूडेंट्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऐसे हमारे पास हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड, इट मींस दैट देयर वुड बी अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो इसलिए इसी बेस के ऊपर प्रेजेंस ऑफ मल्टीपलिसिटी ऑफ बॉन्ड, the unsaturated hydrocarbon are further classified into two classes. Number one, that is known as alkene और स्टूडेंट्स अल्कीन में हमारे पास जो कार्बन कार्बन है उसके दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये मेरे पास अल्कीन है। और स्टूडेंट दूसरी क्लास की बात करें तो वो हमारे पास अल्काइन है। तो सबसे पहले हम लोग अल्कीन को अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम यूं डिफाइन करेंगे, द हाइड्रोकार्बन इन विच देयर इज अ डबल बॉन्ड अक्रॉस द कार्बन कार्बन एटम आर नोन एज अल्कीन्स। तो अल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन जो है, ये जनरल फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास दैट इज CnH2n, ये हमारे पास अल्कीन का जनरल फार्मूला है। इसका मतलब हम लोग अगर कोई भी मेंबर अल्कीन का बनाएंगे तो हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे और हमारे पास अल्कीन का मेंबर बन जाएगा। लेकिन यहां पे स्टूडेंट्स आपने एक बात को याद रखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 से स्टार्ट होंगे, एटलीस्ट हमारे पास नंबर ऑफ एटम 2 होंगे, 2, 3 एंड सो ऑन। जैसे सपोज करें मैं यहां पे C की वैल्यू N की वैल्यू 2 लेता हूं, तो यहां पे ये C2 बन गया और यहां पे N की वैल्यू 2 ली तो 2 2 जार 4, ये H4 बन गया। हम कैसे इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ करेंगे आप देखें जरा गौर से। 2 कार्बन एटम है तो हम लोग 2 कार्बन एटम लिखेंगे और चूंकि हमें पता चल गया डबल बॉन्ड है तो यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया। फिर देखें स्टूडेंट्स हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम है, मतलब एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये हमने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ कर दिया। तो ये हमें बता रहा है कि हमारे पास कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। अब नेम किस तरह लिखेंगे? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रूट नेम अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 हो तो स्टूडेंट्स हम लोग एथ बोलते हैं। तो इसका नेम क्या हो गया मेरे पास? ये एथ है और नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो एथ आ गया स्टूडेंट्स। और अल्कीन का सफिक्स आपको नजर आ रहा है दैट इज इन, तो स्टूडेंट्स इसका नेम बन गया ईथीन। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम N की वैल्यू 3 रखें तो प्रोपीन हो जाएगा, 4 रखें तो ब्यूटीन हो जाएगा। लेकिन वो फर्दर हम देखेंगे अगर ब्यूटीन है तो वो 1 ब्यूटीन है या फिर 2 ब्यूटीन है, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्दर हम लोग चलते हैं अल्कीन के बाद जो सेकेंड क्लास है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, दैट इज अल्काइन। इसको स्टूडेंट्स हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? वही सेम पैटर्न कि द हाइड्रोकार्बन्स इन विच देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम आर नोन एज अल्काइंस। तो अल्काइंस का स्टूडेंट्स हमें आइडिया हो गया कि यहाँ पे कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे ये आप लोगों के सामने शो किया, ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसको अगर हम लोग जनरल फार्मूला देखें इसका, ताकि हम लोग क्या करें, इसका हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी मेंबर इस जनरल फार्मूला को यूज करते हुए, दैट इज CnH2n -2। स्टूडेंट्स यहां भी n की वैल्यू आपने इस बात को माइंड में रखना है, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, लेकिन जब अनसैचुरेटेड आइदर द अल्कीन और अल्काइन द वैल्यू विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 2। तो स्टूडेंट्स यहां पे n की वैल्यू 2 आ जाएगी और मेरे पास यहां पे अगर मैं 2 मेंशन करूं तो मेरे पास ये C2, यहां पे 2 मेंशन किए, 2 2 जार 4, 4 में से 2 माइनस किया तो मेरे पास 4 - 2, तो मेरे पास 2 आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो किस तरह ड्रॉ करेंगे? 2 कार्बन एटम है स्टूडेंट्स, 2 कार्बन एटम लगा लिए, दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड आएगा क्योंकि ये अल्काइन की सीरीज का है, तो ये अल्काइन। और चूंकि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है स्टूडेंट्स, 2 हाइड्रोजन है, एक इस कार्बन का हो गया, एक इस कार्बन का। तो हमारे पास अब इसका नेम लिखना है, वो कैसे मेंशन करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन स्टूडेंट्स 2 है तो रूट नेम क्या आएगा? एथ। इसमें रूट नेम मेरे पास क्या आएगा? एथ। और अल्काइन का स्टूडेंट्स अगर आप सफिक्स देखें तो यहां पे आइन है तो इसका रूट नेम क्या आ गया? सफिक्स क्या आ गया? आइन। तो ये नेम हमारे पास क्या बन गया? इथाइन। स्टूडेंट्स कुछ कॉमन नेम्स आपने अपने माइंड में रखने हैं, जैसे कि इथीन को कुछ लोग
कॉमन नेम से भी याद रखते हैं, जैसे कि इथिलीन या फिर इथाइलिन भी हम लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स इथाइन का भी कॉमन नेम दैट इज एसिटाइलिन। तो फर्दर जब आपको कन्वर्जन दी जाएगी तो उसमें हम लोग ये इथीन और इथाइन को मोस्टली इथिलीन या इथाइलिन या फिर एसिटाइलिन के नाम से पुकारेंगे। तो आपने याद रखना है इथिलीन जो है वो एक्चुअली इथीन का कॉमन नेम है और एसिटाइलिन एक्चुअली इथाइन का कॉमन नेम। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे इसको मेंशन कर लेना है ताकि आप जब दोबारा से नोट्स रीड आउट करें तो आपको हेल्प मिले। ये इसका कॉमन नेम है। इसी तरह ये इथीन है और इथीन का कॉमन नेम स्टूडेंट्स इथाइलिन है। तो स्टूडेंट्स ये एक क्लासिफिकेशन हमारी कंप्लीट होगी कि हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो थे वो एक्चुअली ओपन चेन की क्लासिफिकेशन थी। तो ओपन चेन को हमने दो फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट्स हमने देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है और उनको हम लोग अल्केन बोलते हैं। और स्टूडेंट्स आपने एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी अपनी नोटबुक पे मेंशन करना है और आपने उसका आंसर देखना है। अगर आपको ना मिले तो आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको उसका आंसर भी देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोग अपनी नोटबुक पे मेंशन कर लें कि हमारे पास ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं दीज आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज पैराफिन्स। व्हाई? एक ये क्वेश्चन ऐड कर लें स्टूडेंट्स, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। दो क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपने इसमें ऐड करने हैं। सबसे पहले आपने इसमें ऐड करना है वाई सैचुरेटेड कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स, वाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। और स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन इसी में मैं ऐड कर रहा हूं, वाइल unsaturated hydrocarbons are called olefins। फ्रेंड्स आपने इन दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पैराफिन्स क्यों कहते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ओलेफिन्स क्यों कहते हैं। मैं छोटा सा आपको हिंट दे देता हूं स्टूडेंट्स, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिन वर्ड्स। तो आपने ना उन लैटिन वर्ड की वर्ड एटमोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर वर्ड एटमोलॉजी आपने अंडरस्टैंड कर ली तो इंशाल्लाह ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पैराफिन्स क्यों कहते हैं और अनसैचुरेटेड को ओलेफिन्स क्यों कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक हमारी ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग इसको नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और वहां पे हम लोग क्या नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है क्लोज चेन यानी कि साइक्लिक कंपाउंड की वो डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स दूसरी क्लासिफिकेशन जो है वो हमने जो डिस्कस की थी दैट इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें हमारे पास फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम आपस में क्या हो, ज्वाइन हो, तो हम लोग बोलते हैं कि वो हमारे पास साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है on the basis of aromacity students। number one that is the alicyclic hydrocarbons, alicyclic hydrocarbons। students alicyclic hydrocarbons क्या होते हैं students? हम लोग alicyclic hydrocarbons those cyclic hydrocarbons in which there is no benzene ring present, or we can say that the non-benzoid cyclic hydrocarbons are known as alicyclic hydrocarbons। तो हम लोग इसको यूं डिफाइन करेंगे, the non-benzoid cyclic hydrocarbons are known as alicyclic hydrocarbon। उनको स्टूडेंट्स हम लोग alicyclic hydrocarbons बोलते हैं।
तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो गिवन कंपाउंड है वो एलिसाइक्लिक है या फिर एरोमेटिक है? तो आप लोगों ने एक चीज को माइंड में रखना है कि हम लोग एलिसाइक्लिक वो साइक्लिक कंपाउंड तो होगा, लेकिन एक्चुअल उसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगी। और बेंजीन रिंग क्या है वो अभी स्टूडेंट्स हम लोग इसमें अंडरस्टैंड करेंगे, तो हमें क्लियर कट डिफरेंस पता चलेगा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक में। जैसे मैं आप लोगों के साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर करता हूं जो कि मेरे पास एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर साइक्लिक कंपाउंड की एग्जांपल दें स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्लास अभी इसके बाद पढ़ेंगे साइक्लो अल्केन्स के बारे में, तो वहां इंशाल्लाह कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगी। लेकिन फिलहाल जैसे कि मेरे पास ये एक क्लास है, मैंने उसका एक मेंबर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये जो क्लास है ये साइक्लिक है, तो जब हम लोग इसका नेम लिखते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने अल्केन का नेम लिखा, तो अल्केन में 2 कार्बन की एग्जांपल ली, तो 2 कार्बन का रूट नेम एथ था और उसका सफिक्स एन था, तो हमने इथेन बोला। इसी तरह हम लोगों ने अल्कीन में 2 कार्बन को हमने इथीन बोला, और इसी तरह अल्काइन में 2 कार्बन को हमने इथाइन बोला। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग वो सारी बातें फॉलो करने के साथ साथ जहाँ पे हम लोग एक प्रीफिक्स ऐड करेंगे जो एक्चुअली बताएगा कि ये जो गिवन कंपाउंड है ये साइक्लिक है। तो हम लोग स्टार्ट में इसके जब नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो हम लिखेंगे साइक्लो। तो साइक्लो एक्चुअली इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। अब स्टूडेंट्स हमें कैसे पता चलेगा कि ये साइक्लिक कंपाउंड है? तो फर्स्ट और लास्ट कार्बन अगर आपस में ज्वाइन हो तो हमारे पास वो साइक्लिक कंपाउंड होगा। अब देखिए इसमें कितने कॉर्नर हैं, जितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स होंगे, जितने उसके पॉइंट्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन को स्टूडेंट्स हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ पे। तो देखिए आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। इसमें हमारे पास 6 कार्बन एटम है और 6 का जो रूट नेम है दैट इज हेक्स। और आपको नजर आएगा कि यहाँ पे हर कार्बन एटम के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए इसका नेम बन गया साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन जी मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है। ये एक सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और एग्जांपल है, जैसे कि ये स्टूडेंट्स मेरे पास एक और एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल स्टूडेंट्स। अगर मैं क्या करूं यहां पे ये डबल बॉन्ड मेंशन कर दूं, तो स्टूडेंट्स एक डबल बॉन्ड मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। तो अब इसका नेम किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट? जिस तरह हम लोगों ने अल्कीन के लास्ट पे हम लोगों ने उसका सफिक्स इन ऐड किया था, यहां पे भी सबसे पहले साइक्लो मेंशन करेंगे। जैसे मेरे पास ये एक साइक्लिक रिंग है, तो मैं इसको सबसे पहले इसका प्रीफिक्स साइक्लो, और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं तो हर कॉर्नर्स को आप काउंट करें 1 2 3 4 कॉर्नर है, तो 4 कॉर्नर का रूट नेम ब्यूट होता है स्टूडेंट। और यहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड का सफिक्स इन है, तो इसलिए स्टूडेंट्स इसका नेम बन गया साइक्लोब्यूटीन। These two are the example of alicyclic hydrocarbon because there is a benzene ring is absent। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, ताकि ये बेंजीन रिंग वाली जो कंफ्यूजन है आज आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को कैसे डिफाइन करेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन aromatic hydrocarbons can be defined as the benzoid cyclic hydrocarbon. The benzoid cyclic hydrocarbons compounds are known as एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब एरोमेटिक कंपाउंड वो वाले होंगे जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। और ये बेंजीन रिंग क्या है स्टूडेंट्स, आइए हम लोग इसकी एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि तो स्टूडेंट्स हम लोग कुछ यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को बेंजीन रिंग की एक्चुअली समझ आ जाए। तो हमारे पास स्टूडेंट्स सबसे सिंपलेस्ट जो एग्जांपल है हमारे पास, द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो है जो हमारे पास एरोमेटिक है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज बेंजीन।
सबसे सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन है वो हमारे पास बेंजीन है स्टूडेंट। और भी बहुत सारे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है उनको हम लोग एरोमेटिक कंसिडर करते हैं। जैसे आप लोगों के सामने ये मेरे पास ये आप लोगों के सामने ये एक बेंजीन का स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, बेंजीन के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में हमारे पास अल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और इसमें हमारे पास ये जो कंपाउंड है इसमें आपको नजर आएगा 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ना कार्बन है। तो ये हमारे पास बेंजीन है। तो स्टूडेंट्स, ये बेंजीन जो है ये एरोमेटिक है। अब हमने सीखना ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि गिवन कंपाउंड एलिसाइक्लिक है या एरोमेटिक। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जरा फोकस करें क्लास 11 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल में आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया था कि हर वो कंपाउंड जब भी नया फॉर्म होता है तो उसमें फर्स्ट बॉन्ड जो होता है सिग्मा। सो देखिए ये सिग्मा है, उसके बाद यहाँ पे सिग्मा के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या बना, पाई बना। फिर देखिए यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे क्या बना, पाई बना। यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे क्या बना, पाई बना। तो स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड 3 प्रेजेंट हैं इनके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस चीज को माइंड में रखना है कि ऑल दी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज एरोमेटिक। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की गेम क्या स्टूडेंट्स, एक्चुअली दैट इज अबाउट द हक्कल रूल। आप फर्दर क्लासेस में अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक का पोर्शन, तो वहाँ पे ना पहले ऑर्गेनिक पोर्शन पढ़ाएंगे आपको। तो वहाँ पे आपको इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा कि हक्कल रूल है एक्चुअली जो एरोमासिटी को गवर्न करता है। हक्कल रूल स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस तो नहीं करेंगे फुल डिटेल में, लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है कि ऐसे सारे के सारे साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें हमारे पास ये वाला सीक्वेंस फॉलो हो रहा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, जिनमें ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो तो हमारे पास एक्चुअली वो क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। अगर वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रखते हो तो हम बोलेंगे ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे हमारे पास हाइड्रोकार्बन ही हों, ऑर्गेनिक कंपाउंड और भी हैं जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, वो एरोमेटिक है। तो मेरे पास यहाँ पे 4n+2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना हम लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम हो तो वो एरोमेटिक होता है। जैसे ना अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स n की वैल्यू 0 पुट करूँ, अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स n की वैल्यू 0 पुट करूँ, क्योंकि ये 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ ये वैल्यू n की, तो हम लोग यहाँ जब पुट करेंगे तो 4 0 0 तो 2 बच गया। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट्स मैं इसकी वैल्यू 1 रखूं तो 4 1 जार 4 प्लस 2 ऐड किया तो 6 आ गया। तो नेक्स्ट मेरे पास वो सारे के सारे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एरोमेटिक, जैसे कि आप लोगों के सामने ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जब मैं फॉलो करूंगा इसमें 3 वैल्यू रखूँ तो मेरे पास 10 आएगा, नेक्स्ट जब करूंगा तो 14 आएगा एंड सो ऑन। तो आप लोग यहाँ पे ना एक बात को माइंड में रख सकते हैं कि मेरे पास ये इसमें एक सीक्वेंस आ रहा है। देखिए +4 ऐड करता जा रहा हूँ तो नेक्स्ट मेरे पास ना एरोमेसिटी का एलिमेंट आता है। जैसे देखें 2 ऐड किया, 4 ऐड किया तो 6 आ गया, 6 में 4 ऐड किया तो 10 आ गया, 10 में 4 ऐड किया तो 14 आ गया। तो ये सीरीज चलती है और ये हम लोग इस फार्मूले से निकालते हैं, दैट इज अबाउट हक्कल रूल। तो देखें स्टूडेंट्स, जैसे इस बेंजीन के अंदर आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल शेयर करूँ इसके, अगर मैं ये यहाँ पे मौजूद स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हर बेंजीन के हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। तो सपोज करें अगर हम लोग इस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप, ये जैसे CH3 लगा दिया, तो इसमें मैंने CH3 लगाया लेकिन स्टिल इट्स एन एरोमेटिक कंपाउंड, ये अभी भी एरोमेटिक है क्योंकि एरोमेसिटी तो एक्चुअली ये रिंग है, ये रिंग एक्चुअली है क्या, दैट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ 3 पाई बॉन्ड्स दैट आर प्रेजेंट अल्टरनेटिवली सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्जुगेशन है ये एक कंप्लीट कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जिसमें होती है हमारे पास कोई भी कंप्लीटली कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, और 3 कंडीशन है उसके लिए, हम उसको फर्दर देखेंगे। पहले इसको देखें,
मेरे पास ये जो कंपाउंड है इसमें फिर 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो टोटल इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो स्टूडेंट जिनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास सारे के सारे क्या होंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एग्जांपल जैसे मैं क्या करूं कि मेरे पास ये बेंजीन है, सॉरी टोलुइन है, इस टोलुइन को मैं फर्दर क्या करूं, सब्स्टिट्यूटेड। अभी ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा था तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। जैसे बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा, हाइड्रोजन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूएंट, हाइड्रोजन इज द पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग है, तो ये अनसब्स्टिट्यूटेड है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मैं क्या करूं, इसके ना यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे ये एक और मिथाइल ग्रुप लगा दूं। लेकिन स्टूडेंट्स देखें स्टिल इट्स एन एरोमेटिक कंपाउंड, ये अभी भी एरोमेटिक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, या फिर स्टूडेंट्स इसका कॉमन नेम लिखें दैट इज आर्थोजाइलीन। आर्थो क्यों बोला स्टूडेंट्स, ये इंशाल्लाह हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह हम लोग वहां डिस्कस करेंगे आर्थोजाइलीन। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर सपोज करें मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, यहाँ पे यही CH3 और इस CH3 की पोजीशन यहाँ से बजाय मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, तो ये एक नया हमारे पास एक और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज मेटाजाइलीन। फिर स्टूडेंट्स अगर फर्दर हम लोग क्या करें, एक और सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है उसकी पोजीशन को चेंज करें, CH3 और बिल्कुल इसके पैरेलल, तो स्टूडेंट्स इसका नाम है पैराजाइलीन। तो ये सारे के सारे जो गिवन कंपाउंड हैं ये सारे के सारे एरोमेटिक हैं और ये सारे के सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं। स्टूडेंट्स आपने इस चीज को माइंड में रखना है। और भी बहुत सारे कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक हैं और वो एरोमेटिक भी हैं, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को पहले ये एरोमेसिटी के बारे में कुछ बातें बता दूं कि गिवन कंपाउंड को एरोमेटिक कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे उसके अंदर कि वो सिस्टम साइक्लिक है कि नहीं है, तो आप देखें ये सारे सिस्टम साइक्लिक है। दूसरा आप लोग देखेंगे वो सिस्टम के अंदर कंप्लीटली कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड स्टूडेंट क्या है, ये अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये जो सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है पाई सिग्मा कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेट कर सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। और तीसरी कंडीशन इट शुड फॉलो द हक्कल रूल, उसको हक्कल रूल को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड जो है स्टूडेंट्स उसमें जो हमने एरोमेटिकली देखना है, उसमें देखना है कि हमारे पास उसमें जो प्रेजेंट हर कार्बन एटम है वो हमारे पास sp2 हाइब्रिड है कि नहीं है। ये चार कंडीशन जो भी सिस्टम फुलफिल करेगा, आइदर एरोमेटिक अपना हाइड्रोकार्बन है या फिर ऑर्गेनिक, वो एरोमेटिक कंसीडर किया जाएगा। जैसे इस कार्बन में देखें आपको नजर आ रहा होगा स्टूडेंट्स, इसमें ना ये सिंगल और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है। स्टूडेंट्स हम लोग ना सिंगल बॉन्ड जो होता है एक्चुअली सिग्मा होता है, तो ये 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये फर्स्ट बॉन्ड 3 सिग्मा। तो स्टूडेंट्स कोई भी कार्बन एटम अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो तो हम बोलते हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर वो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा हम बोलेंगे वो sp3 है। इसी तरह सो ऑन वो आगे ना सिस्टम चलेगा। तो हमारे पास ये सारे के सारे कंपाउंड जो हैं ये हमारे पास एरोमेटिक हैं। लास्ट स्टूडेंट हम लोग एक MCQ से देखते हैं, आप लोगों ने फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है स्टूडेंट्स, वो हम लोगों ने बताना है। तो अल्फा में हमारे पास ऑप्शन है, फिनोल, बीटा में हमारे पास ऑप्शन है नेफ्थलीन, चार्ली में हमारे पास टोलुइन है और डेल्टा में हमारे पास है ऑप्शन बोथ बी एंड सी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ऑप्शन है। अब आप लोग वीडियो पॉज करें और देखें, इसमें से आप अगर इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो स्ट्रक्चर से आइडिया हो जाएगा कि इसमें कौन कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। वैसे तो स्टूडेंट्स ये जितने भी कंपाउंड मैंने मेंशन किए हैं ये सारे के सारे एरोमेटिक हैं, लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है आप लोग फाइंड करें। तो आपको टाइम देते हैं 1 2 3। होप्स होगा आपने चेक कर लिया होगा स्टूडेंट। तो देखें मेरे पास यहाँ पे इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज डेल्टा, बिकॉज स्टूडेंट्स नेफ्थलीन और टोलुइन जो है ये दोनों के दोनों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। नो डाउट फेनोल इज आल्सो एन एरोमेटिक बट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो नेफ्थलीन है स्टूडेंट्स, अगर हम नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर देखें तो ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर होता है, ये स्टूडेंट्स नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है। और ये
हमारे पास कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, इसमें हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिड है और ये हक्कर रूल को फॉलो करता है। जैसे आप लोग पाई बॉन्ड काउंट कर लें 1 2 3 4 5, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 5 2 10, तो आप देख सकते हैं हमारी सीरीज के अंदर अगर जिसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो तो वो भी हमारे पास क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे बेंजीन का तो स्टूडेंट्स अभी आप टोलुइन का आपके साथ अभी शेयर किया, तो टोलुइन में भी हमारे पास क्या है, 3 पाई बॉन्ड्स हैं। तो 3 पाई बॉन्ड्स होने की वजह से अगर हम लोग क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ 2 के साथ, तो मेरे पास 3 2 जार क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स देखें जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं वो भी हमारे पास क्या होता है, एरोमेटिक। तो ये गिवन कंपाउंड में हमारे पास बी और सी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन स्टूडेंट्स फिनोल भी एरोमेटिक है, लेकिन वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें ऑक्सीजन भी आ जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आज हम लोगों ने डिस्कस करना था, तो होप्स हो कि आप सब लोगों को यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। मैं 1 मिनट के अंदर अपना लेक्चर रिकॉल कर रहा हूँ ताकि सब लोगों को दोबारा से चीज़ें रिवाइज हो जाएं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये डिफाइन किया हाइड्रोकार्बन्स क्या है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। उसकी क्लासिफिकेशन 2 वेज में की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। नंबर 1 अगर हम बात करें तो ओपन चेन या फिर एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिसको हमने फर्दर डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हम उस क्लास को अल्केन बोलते हैं और अनसैचुरेटेड में हम लोग मल्टीपल बॉन्ड वाली क्लास को अल्कीन और अल्काइन बोलते हैं। नेक्स्ट हमने जो क्लासिफिकेशन की वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की, जिनमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन ज्वाइन होता है। वो 2 तरह के हैं, एक एलिसाइक्लिक एक एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड जिनमें हमारे पास क्या है, नॉन बेंजोइड रिंग है, यानी कि उनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है। जैसे आप लोगों के सामने 2 एग्जांपल है, इसमें देखिए पाई बॉन्ड 1 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन ये सारा का सारा कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास एलिसाइक्लिक एरोमेटिक नहीं। और एरोमेटिक स्टूडेंट्स वो वाले कंपाउंड जो हक्कर रूल को फॉलो करते हो। तो होप्स हो कि आज आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा समझ आया होगा। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपकी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। यहां तक प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बंडल ऑफ थैंक्स ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज।